जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वरुथिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, साथ ही व्रत पारण का समय भी बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। वरुथिनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं वरुथिनी एकादशी की। दोस्तों, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधिपूर्वक भगवान वराह रूप की पूजा उपासना करने से बड़ी समस्या भी छूमंतर हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो वरुथिनी एकादशी व्रत करने से पूरी ना होती हो। अर्थात जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह पृथ्वी पर रहते हुए समस्त प्रकार के सुख को भोगता है। इस एकादशी को सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली भी कहा गया है। अविवाहित युवक युवतियां यदि विवाह की कामना लेकर इस व्रत को करें तो उनका शीघ्र विवाह होता है। इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत में स्वर्ग जाता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चने व कुंदरू की सब्जी एवं शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि शयन करते हुए कामवासना का त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार के गलत काम नहीं करने चाहिए। इस दिन पान खाने और दातुन करने से भी बचना चाहिए और किसी की बुराई और चुगली भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखने वाले जातक क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोले। वरुथिनी एकादशी के दिन नमक, तेल और अन्न भी वर्जित होता है। एकादशी का व्रत कब रखना है, पूजा व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जाने इससे पहले वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि समझ लेते हैं। आपको बता दें कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले ही संकल्प लेकर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन केवल एक ही समय सात्विक भोजन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु के वराह अवतार या भगवान विष्णु जी का पूजन करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और कलश के ऊपर आम के पल्लव, नारियल, लाल चुनरी बांधकर रखें। फिर धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल में आम या खरबूजे का भोग लगाएं, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए, साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद वरुथिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर
पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको बता दें कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 की शाम 4:43 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:32 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार वरूथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर सुबह 7:25 तक है और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 1:58 तक है। और वरूथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 25 अप्रैल 2025 की सुबह 11:44 पर होगा। चलिए अब सुनते हैं वरूथिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरूथिनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।